मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस क्लास चौथी की 4th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की रिमझिम, उसका चैप्टर 5। 5वां जो पाठ है वो एक कहानी है दोस्त की पोशाक। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन के मजा आएगा, हंसी भी आएगी और घर पे जाके मम्मी पापा को भी सुनाएंगे कहानी, दादा दादी को भी, जो भी घर में आपसे बड़ा है। आप शाम को आज ये कहानी सबको सुनाना। तो प्यारे बच्चों, जो ये कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्त कौन कौन, चलो मैं आपको मिलाता हूं। नसीरुद्दीन और उनका एक दोस्त है जमाल। ये जो कहानी है इन दो दोस्तों की कहानी है और कितनी मजेदार जो कहानी है वो आइए हम देखते हैं। हमारी कहानी का नाम है दोस्त की पोशाक। हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमारी पोशाक। तो ये दोस्त की पोशाक कैसे हुई? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो है किसी अपने दोस्त की कोई पोशाक के बारे में बात हुई। कहानी में देखते हैं क्या है। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। किसकी बात हो रही है? जो दो दोस्त है, एक नसीरुद्दीन है और एक उसका बहुत पुराना दोस्त है जमाल, उसका फ्रेंड। तो दोनों फ्रेंड है, काफी दिनों के बाद वो आपस में मिलते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। अब दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, काफी दिनों के बाद मिला है तो खुशी की बात है। हमें भी अपना कोई दोस्त मिलता है पुराने समय, काफी समय के बाद, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर गपशप मतलब आपस में बातचीत करके एक दूसरे से बातचीत की, हाँ कैसा है, बहुत दिनों बाद आया, क्या करता है, तो बातचीत अब ऐसे हम बातचीत करते हैं, उसको हम गपशप भी बोलते हैं। करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो बातचीत करने के बाद उसने कहा चलो दोस्त अब क्या करते हैं, हम मोहल्ले में घूम के आते हैं। मोहल्ला क्या होता है? जहां हम रहते हैं, शहर या कस्बे में जिस गली में हम रहते हैं उस गली को ही मोहल्ला कह दिया जाता है। अब जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। नसीरुद्दीन का जो फ्रेंड है, जमाल है, जो दोस्त है, उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो नहीं जाना। और कहा, क्या कहा? अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जो कहा अपनी मामूली सी, साधारण सी, सिंपल सी, बिल्कुल जो पोशाक है, कपड़े हैं, मैंने तो बहुत ही सिंपल कपड़े पहन रखे हैं। जब हम घर पे जाके अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, सिंपल से कपड़े पहन लेते हैं, तो कहता है कि मेरे तो कपड़े बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सामान्य पोशाक मैंने पहन रखी है और मैं ना ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाता, मैं नहीं मिलता किसी से। नसीरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। ये बात नसीरुद्दीन ने कही। उसके बाद नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली मतलब तेज कलर की, बिल्कुल तेज चमकीला सा कलर की क्या लेके आए? अचकन। अचकन क्या होता है? बंद गले का सूट होता है, पूरा लंबा नीचे तक, घुटनों तक का एक सूट होता है। इसको आपने शेरवानी देखी ना, शादी में दूल्हा भी पहनता है, तो वो नीचे तक शेरवानी पहनता है ना, नीचे तक का लंबा जो कोट जो सूट होता है उसको अचकन कहते हैं, उसको शेरवानी भी कहा जाता है। वो निकाल लेके और कहा इसे पहन लो, ये लो, ये पहन ले, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। देखते रह जाएंगे मतलब हो, कई बार कहते हैं ना इतने सुंदर, आज तो इतने सुंदर कपड़े पहने, हर कोई देखता ही रह गया। तो ये एक मुहावरा है, सब देखते रह जाएंगे। तो ये मुहावरे का मतलब होता है कुछ शब्दों में एक ऐसी बात कह देना। कई लाइनों के लिए कुछ शब्द होते हैं, वो मुहावरे के रूप में रखे जाते हैं। बंठन, बंठन कर मतलब पूरा सिंगर कर, पूरा स्मार्ट होके, नहा धो के, कंघी करके, अच्छे से यूनिफॉर्म कपड़े पहन के, नए नए, और बंठन के। अब उसके पास नई अचकन आ गई थी अपने दोस्त की, उसने पहन ली, तो बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब पड़ोस में गए, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये है मेरे खास दोस्त, मेरे खास मतलब विशेष, मेरे स्पेशल फ्रेंड है ये, मेरे जमाल साहब। ये जमाल साहब है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे स्पेशल फ्रेंड है। आज कई सालों बाद, बहुत समय बाद इनसे मुलाकात हुई, इनसे मेल जोल हुआ बहुत समय के बाद। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। पड़ोसी के पास गए मिलने दोनों, और दोस्त का परिचय करवाते हैं, मतलब मुलाकात करवाते हैं पड़ोसी से कि ये देखो ये तो मेरे दोस्त है जी, बहुत समय बाद मुझसे मिलने आए, और ये जो इन्होंने अचकन पहन रखी है ना ये मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी गिरना मतलब ये भी एक मुहावरा है। कम शब्दों में कोई बड़ी बात को कह देना एक मुहावरे का ही रूप होता है प्यारे बच्चों। तो
घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना, शर्मा जाना, एकदम ही वो शर्मा गया कि ओहो ये इसने क्या कह दिया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर कैसे ऐसे अजीब सा मुंह बनाकर, जब कहीं चीज से हम खुश नहीं होते ना तो हम मुंह बना लेते हैं। तो मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, मतलब दिमाग, कैसा दिमाग है तुम्हारा? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अब जो जमाल साहब है वो अपने फ्रेंड नसीरुद्दीन से कह रहा है कि अरे कैसी अकल है, दिमाग है या नहीं है? दोस्त के आगे ये थोड़ी कहते हैं कि इसने जो अचकन पहनी वो मेरी है, वो सोचेगा कि इसके पास कपड़े ही नहीं है। देखो ये नसीरुद्दीन है, ये जमाल है और ये अपने पड़ोसी के पास मिलने गया है। और ये जो उन्होंने अचकन पहन रखी है, ये पूरा लंबा कोट है नीचे तक का, ये अचकन है। ये देखिए पूरा पेज पे तस्वीर दे रखी है अगले पे। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है नसीरुद्दीन है, उनका दोस्त जमाल है और वो अपने पड़ोसी के पास गए हुए हैं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, माफी मतलब सॉरी बोलते हुए कहा अपने दोस्त जमाल को, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अरे हो गई गलती भाई, सॉरी, अब आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब मतलब दूसरे पड़ोसी। अब वे एक पड़ोसी और से मिलने चले गए, नसीरुद्दीन और जमाल। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से बिल्कुल ऐसे, अरे आ जाओ, आओ आओ आओ, हमारे घर आए, मेहमान आए, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया। मतलब जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है, हम उनको लेने जाते हैं, अरे अरे आ गए हमारे घर पे, आपका स्वागत है, आइए, फरमाइए, अंदर बैठिए, चाय पानी लीजिए। तो ये जो है सत्कार किया गर्मजोशी से। जब जमाल साहब के बारे में पूछा, अब तो फिर पड़ोसी के पास गए नसीरुद्दीन, जमाल अपने दोस्त को लेके। तो पड़ोसी जो थे हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया और फिर पूछा कि ये जो आपके साथ में है ये कौन है? तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है, पुराने फ्रेंड हैं, ठीक है, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो अब नसीरुद्दीन ने अपनी बात को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा चेंज किया, थोड़ा बदलाव किया। और पिछली बार तो मना कर दिया था जमाल ने कि ऐसे नहीं बोलना, तो अब उन्होंने क्या कहा कि दोस्त तो मेरे ही है पुराने, लेकिन जो इन्होंने अचकन पहनी है ना, ये जो लंबा कोट पहना है, ये इन्हीं का ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। जमाल फिर नाराज हो गया, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अब झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? जमाल बाहर आते फिर गुस्सा हो गया। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल ने क्या कहा, अरे पोशाक की बात करना कोई जरूरी है क्या? उसके बारे में बिना कहे बिना बातचीत किए भी तो काम चल सकता है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। अब वो दोनों आगे चल पड़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, तो फिर सामने से एक और पड़ोसी आ गए। भाई नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय मतलब बातचीत करवाई कि ये मिलिए मेरे दोस्त से, ये मेरे दोस्त हैं। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब पड़ोसी से फिर मुलाकात कराई, अपना परिचय करवाया अपने दोस्त जमाल का, और कहा कि भाई देखो ये तो मेरे दोस्त है जमाल, पुराने दोस्त है, और जो इन्होंने अचकन पहनी है इसके बारे में मैं कोई जिक्र ही ना करूं, कोई बातचीत ना करूं ना, तो ये अच्छा रहेगा। तो अचकन की बात जरूर करनी। क्यों? क्योंकि वो नसीरुद्दीन की थी, उन्होंने अपने दोस्त को पहनने के लिए दी थी। अब अचकन तो उनकी थी, पहन दोस्त जमाल ने ली थी, मजबूरी में पहनी थी, उसके पास थी नहीं, बाहर घूमने के लिए उसके पास, उसके कपड़े पुराने थे, तो उन्होंने पहना तो दी, लेकिन जहां भी जाए वहां अचकन का जिक्र जरूर करे। तो ये कहानी थी। कहानी से क्या शिक्षा में मिली? हाँ, तो देखो ये जो है साथ में एक अचकन की फोटो चित्र भी दिया है, एक तस्वीर जो दी है, जो पिक्चर ये जो है साथ में, ये एक अचकन के बंद गले का कोट होता है नीचे तक का, काफी लंबा,
ठीक है, ये एक अचकन है। ठीक है, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम NCERT की 1st से 5th क्लास तक सभी बुक्स का सॉल्यूशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, आपस में डिस्कस करके, खेलते खेलते, हंसते हंसते नए तरीके से। अब अगले जो भाग में है हम इसका अभ्यास का हिसाब करेंगे, जो प्रश्न उत्तर जो हमसे पूछे गए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।